हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल का 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका 5 महीनों जनवरी से मई के लिए 6 कंपनियों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन लाख टन को दर्शाती है। तो दिए गए महीनों में किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई है। तो आपको बताना है कि किसमें लगातार कंपनी है। तो ऑप्शन पहला है, तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। हम देखेंगे लगातार कमी 327, 326, 320, 318, 300। तो पहला ही ऑप्शन जो हमें दिख रहा है, इसमें हमें लगातार डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। तो 20% के लाभ का मतलब क्या हो गया। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/5। 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि वो 5 से 6 में बेच रहा है। यानी कि सीपी जो है पहली पुस्तक का, वो ये एसपी हो गया 5 से 6। और दूसरा बोल रहा है दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। तो यानी कि हानि होगी तो 1 की हानि, तो 10 से 9 में बेचेगा। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि उसे कोई भी लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो आप देखिए कि सीपी कितना है, टोटल 15 है, और एसपी कितना है, ये भी 15 है। 9 6 15। तो आप देख रहे हैं कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो ये सही है रेशियो। तो यानी कि 15 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 300 दी गई है, क्योंकि ये दोनों 2 पुस्तकें खरीदे। तो 15 की वैल्यू 300 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 20, क्योंकि ये 20 का मल्टीपल है। तो 1 की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। और आपको निकालना क्या है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, पहली पुस्तक ये थी, पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120। इसको करने का तरीका दूसरा भी है, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। जैसे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से ऐसे करेंगे कि एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक में आपका 10% का लॉस हो रहा है, और बीच में आपको ना प्रॉफिट ना लॉस, यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये मिक्सचर एलिगेशन से भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 आता है। जब उनमें से प्रत्येक में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्या का औसत क्या है। मान लीजिए जो n संख्याएं थी उनका सम कितना था, सम उनका s था। तो s में से आप पहली केस में क्या है, 2 घटा रहे हैं, प्रत्येक में से 2 घटा रहे हैं, n संख्या है तो कितना घटाएंगे, 2n। तो s में से 2n घटाएंगे तो आपके पास कितना बच रहा है, 102। और दूसरे केस में कह रहा है कि प्रत्येक में से 5 घटाते हैं, तो s में से आप 5 घटाएंगे 5n, तो आपके पास कितना बच रहा है, 12। तो 2 इक्वेशन होगी आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, प्लस 3n आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30। n की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ से आपका सम आ जाएगा। n की वैल्यू 30 आ गई, तो अब इसमें बोला है कि दी गई n संख्याओं का औसत क्या है। तो n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 30 इसमें रखेंगे तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा आपका, पहली इक्वेशन में रखेंगे तो 30 दूनी 60, और यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 162 आ जाएगा। तो 162 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसे ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 10 बार, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15, 3 चौको 12, तो ये 10 से डिवाइड होगा तो 5.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 28, 280, 900 हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट करते हैं। जब आपके पास अमाउंट इतना हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल जो होगा इससे कम ही होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ज़्यादा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। अगर माना आपके पास कभी टाइम कम बचता है तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इन दोनों पे ले सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। तो आप करते हैं इसे। तो 6% का एक मेथड इसके रेशियो मेथड से कर सकते हैं, कई सारे मेथड हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। 6% का मतलब कितना हो गया, 6/100, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपसे 2 से काटेंगे, 2 3 6 50, यानी कि 3/50। इसके कहने का मतलब क्या है
कि जो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है वो 50 से 53 हो रहा है, और दूसरे केस में भी 50 से कितना हो रहा है 53। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2500, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 0 9, और ये 50 25 28। ठीक है, तो आप 2809, तो आपको ये अमाउंट होता है। ठीक है, तो अमाउंट आपके हिसाब से 2809 है, लेकिन दिया कितना है 280900। तो ये कितनी बार कटेगा, ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, और आपको कितने की निकालनी है 2500 की, तो 2500 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 4 संख्याओं का औसत 30 है। तो 4 संख्याएं, इनका औसत 30 दिया है, तो सम कितना हो जाएगा 4 × 30 120 हो जाएगा सम। उसके बाद बोला गया है पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर। तो मान लो पहली संख्या क्या है x है, तो इसमें क्या बोला कि ये पहली शेष संख्याओं के योग से, यानी कि शेष चारों का 120 है, तो शेष संख्याओं का कितना होगा 120 - x, ये कितना है 1/3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, और इक्वल टू 120 - x होगा, तो ये x यहाँ जाएगा 4x होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है पहली संख्या, और पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया 2 sin 22 अपॉन cos 68 - 2 cot 75 अपॉन 5 10 15 - 8 10 45 10 20 10 40 10 50, इसका मान निकालना है। तो आपको पता है cos 68 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 - 68 लिख सकते हैं, और sin 90 - 68 कितना हो जाएगा sin 20। तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। सेम ये पोर्शन भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2/5 आएगा। और आपको पता है 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, और 10 20 और 10 70। ठीक है, तो ये पता है जब इनके एंगल का सम 90 होता है तो ये भी 1 हो जाता है, और 10 40 और 50 इनके एंगल का सम भी कितना है 90 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे आप कितना 5 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2 - 8, तो -2 - 8 कितना होगा 10, 10 में से 10 जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया कि एक पहिया एक चक्कर में 1100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास बताइए। तो पहिया क्या होता है, पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, तो 2πr की वैल्यू आपको कितनी है दी गई है 1100, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा आपका, ये कितनी बार 1100 अपॉन 2π, 2 × 22, 7 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा 11 दूनी 22, ये 100 बार कटेगा। यहाँ से ये कितनी बार कटेगा 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 ये 25 बार कटेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 25 × 7 = 175। तो r 175 है, तो आपसे पूछा क्या किया है व्यास, तो व्यास दुगना हो जाएगा, तो व्यास कितना हो जाएगा 150 350, जो कि 350 होगा, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका कितना होगा 350। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ये 121 होगा और प्लस 11 होगा, तो प्लस इसको जोड़ेंगे 11 में 121 132 होगा, 132 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 131। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है जब यदि पूर्णांक को n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो यानी कि पूर्णांक मान लीजिए कि पूर्णांक n की वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 7 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 को आप फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45, कितना आ जाएगा 4 आंसर, जो कि 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ए और बी गोलों के आयतन 125 और 64 के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है, गोलों का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, 2 गोले हैं, ये r1 मान लो, ये 4/3 πr, ये कितना हो जाएगा 2³, यहाँ से कितना आ जाएगा 125
और 64 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R1 R2 R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये कितना आ जाएगा, ये 5 का क्यूब आएगा, यानी कि R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा आपका 5 और 4। और आपको दिया गया है ये आपकी त्रिज्या है, त्रिज्याओं का योग कितना दिया गया है 36, लेकिन आपके हिसाब से कितना है 9 की वैल्यू कितनी दी है 36, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 4, एक की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, पहले वाले की रेडियस आ जाएगी 20 × 4 करेंगे, और दूसरे वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी 16। और आपसे पूछा क्या गया है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो 400 × 4 कितना होगा, पाई भी है, ये कितना हो जाएगा 1600 पाई, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यदि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए सी 8 है, बी सी 9 है, भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों के छोटे से बड़े क्रम में लगाए। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, इसमें हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ए बी है, तो जो बची भुजा वो कौन सी होगी, सी होगी, यानी कि जो भुजा 7 सेंटीमीटर इसके सामने वाली भुजा ही सबसे छोटी होगी, तो पहला ऑप्शन, पहली सबसे छोटी सी होगी। यहाँ पे ए सी है तो बची कौन सी है बी, तो बी होगी। तो ऑप्शन कौन सा है सी बी, थर्ड भी निकाल देंगे, थर्ड ऑब्वियसली ए होगी, तो ये आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अगर आप फिगर बनाते हैं तो ये आपका ट्राइंगल दिया गया है, इसमें बोला गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी कितना है 7 है, तो 7 के सामने वाली सबसे छोटी होगी सी, तो सी पहला ऑप्शन। और ए सी कितना दिया है 8, 8 के सामने कौन सी है बी, ये उससे बड़ी होगी, और लास्ट क्या है ए, इससे बड़ी ये होगी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c, तो a प्लस बी प्लस सी 13 दिया है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताना है। तो सबसे पहले आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, और अंडर रूट के बाहर कोई भी संख्या आएगी तो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते, आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ से a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c दिया है, तो इसका रेशियो निकाल देते, तो एक यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, b 4 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 8 4 1 आ गया। अगर आप 8 4 1 ABC यहाँ पे रखते तो ये 8 4 12 और 1 कितना आता है 13 आता है। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करें, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, या तो आप यहीं पर अगर इतना कर चुके हैं तो एग्जाम में क्या होता है आपको ऑप्शन देखने जरूरत है। सी की वैल्यू 1 है तो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि अपॉन में क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिस पे 2 है, तो फिर भी आप करिए। तो ये कितना होगा अंडर रूट 8 64 प्लस 16 प्लस 1, तो ये 64 16 1 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और अपॉन में कितना होगा 2 होगा, तो 81 9 का स्क्वायर है, तो 9/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एक वृत्त में जीवा PQ और TS को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु R पर मिलता है। यदि RQ इक्वल टू 14.4 है और PQ इक्वल टू 11.2 है और SR इक्वल टू 12.8 है, तो जीवा TS की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फिगर, इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, ये है PQ इस, और ये क्या है TS जीवा है। तो जब इसको आगे बढ़ाया गया, ये कहाँ पे मिले R पे, तो आपको RQ कितना दिया है 14.4, और उसके बाद आपको PQ दिया गया है 11.2, और SR आपको दिया गया है 12.8, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है RQ इंटू RP और RT इंटू RS, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो ये कितना हो जाएगा RQ कितना हो जाएगा 14.4 इंटू RP यानी कि 11.2 और 14.4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 2 6 4 1 5 और 1 1 2 256 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 12.8 इंटू ये कितना होगा RT। ठीक है, RT होगा। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा ये किसका, ये कितना है इसका दुगना है, 128 का दुगना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200, 2 चक्को 8 2 चक्को 8 2 एकम 2 28.8। तो आपके पास RT की वैल्यू कितनी आ गई 28.8, RT की आ गई, RS की दी है, तो आप यहाँ से 28.8 में से 12.8 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 8 में से 8 0 गया, 8 में से 2 6 और 2 में से 1 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, जो कि फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं
इससे पहली वाली शिफ्ट में भी करा चुका हूँ, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ए बी सी अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो ए है, बी है, सी है, तो ये कितने दिन में करते हैं, ये 24, 16 और 32। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो 24 चक्को 96 और 16 चक 96, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, और 32 तियाँ 96। तो आपकी जो इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी आपकी आ जाएगी 4, 6, 3। उसके बाद इसने बोला है कि 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं कौन, ए और सी। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, 3, 7। तो 7 यूनिट एक दिन में करेंगे तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, 42 यूनिट। यानी कि 96 में से जो है इन्होंने 42 यूनिट काम कर लिया। तो अब बचा कितना, 96 में से 42 घटाएंगे, 6 में से 2 4, 9 में से 4 5, तो 54 यूनिट काम बचा। तो अब ये 54 यूनिट किसे पूरा करना है, अकेले बी को। तो अकेले बी कितने में करेगा, अपॉन 6 कर देंगे, तो 6 नम्मा 54 हो जाएगा, 6 नंबर 54 हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट दिया गया है आपको, निम्नलिखित तालिका 4 वर्षों में 2016 से 2019 के दौरान एक देश के आयात और निर्यात को दर्शाती है। ठीक है, तो औसत व्यापार संतुलन बताना है। तो पहले में औसत व्यापार संतुलन कितना है, +5 का है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कितना है, +5 का है। उसके बाद आप देखेंगे +10 और नेक्स्ट कितना है, +12। तो इसे आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 20, 30, 32। तो औसत कितना होता है, 32/4 है, तो 4, 4 8 32, जो कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी जिसका आयतन आपको 330 दिया गया, आधार का क्षेत्रफल। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, L × B × H, वो आपको कितना दिया गया है, 330 दिया गया है। और आपको क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, और ये L × B की वैल्यू 15 दी गई है। तो H कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, आंसर कितना हो जाएगा, 22। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 5 cot थीटा = 3। तो यहाँ से आपकी cot थीटा की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/5। तो अब यहाँ पे cot थीटा में चेंज कर लेते हैं। cot थीटा में चेंज करेंगे तो इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 3 cot थीटा अपॉन 7 + 3 cot थीटा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 9/5 अपॉन में 7 + 3 × 3 9/5 यहाँ भी आ जाएगी। तो ये कितना आएगा, 5 6 पंचे 30, 30 में से 9 जाएगा, 21/5 होगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 44, 44/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 21/44। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है x y z 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, x + y की वैल्यू 13, y + z की 15 और z + x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 16 दी गई है। ठीक है, तो इसे आप करते हैं, इसे x y और x z और x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों इक्वेशन में x भी 2 बार है, y भी 2 बार है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x 2y + 2z। तो ये कितना आ जाएगा, 15, 15 और 13 कितना हो जाएगा, 10 10 28, 28 और 16 आपका कितना होगा, 28, 28 और 10 38, 44 हो जाएगा। तो यहाँ से x + y + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, x + y + z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 22। अब यहाँ से x + y आपको दिया गया है 13, तो z कितना आ जाएगा आपके पास, z आपके पास आ जाएगा 13 दिया गया तो 9 आ जाएगा। और आपके पास y + z 15 दिया गया, तो y + z 15 दिया गया है, तो x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7। और y आपका y निकालना है, तो y पे आपको x + z आपको 16 दिया गया, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब इस पर रख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें x कॉमन है,
और y प्लस जेड बचेगा अंदर, और नीचे भी एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और y और z कितना होगा 9 छक्का 54। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 18 बार कटेगा, 18 3 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/18, जो कि ऑप्शन कौन सा है, थर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी y को ओवरटेक करती है और 72 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती। x की लंबाई मीटर में और y की चाल आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि पहली वाली जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है वो l है। तो आपको पता है पहले केस में क्या हो रहा है, जब वो x दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में y को ओवरटेक करती है, तो एक को ओवरटेक कर रही है और एक ही दिशा में जा रही है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, l प्लस 225 है, l प्लस 225 अपॉन कितना हो जाएगा, आपको बोला है कि कितने सेकंड में पार करती है, 72 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो अपॉन 72 आ जाएगा। और आपको पता है क्या कहते हैं, एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो आपकी क्या होगी, जो आपकी स्पीड होगी वो घट जाएगी। तो स्पीड आप मान लो कि इसकी 60 थी, घटेगी तो कितनी हो जाएगी, और स्पीड आपने y की मान ली sy। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, इसमें बोला गया है कि वो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो आपको क्या होगा 18 सेकेंड में वो पार कर रही हैं, और यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 60 प्लस आते समय जो होगा एक दूसरे की ओर आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, सॉरी 60 हाँ 60 प्लस sy होगा। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो sy से sy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 120 आ जाएगा, 120 आएगा, ये कितना आएगा l प्लस 225 सॉरी 225 अपॉन 72 प्लस l प्लस 225 अपॉन 18। तो यहाँ से जब हम l 225 कॉमन ले लेंगे और इसका 72 एलसीएम आ जाएगा, 72 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं, ये पार्ट आप समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा l प्लस 225 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा, और एलसीएम लेके ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 72 एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू 120 हो जाएगा। और यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें मीटर में निकालनी है, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 18 चक्को 72 हो जाएगा, 4 बार कटेगा और 5 चक्को 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 4 1 5 ये भी कट जाएगा इससे कैंसिल, तो ये l प्लस 225 अपॉन 4 बचेगा, 4 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 12 3 36 बच्चों को 48 480 बचेगा। तो यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी आपकी 480 अपॉन 225, तो इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 5 5 और यहाँ पे 7 में से 2 5, 4 में से 2 2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपकी जो लेंथ आ जाएगी 255 आ जाएगी, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लेंथ क्या है 255। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या थी पहली वाली इक्वेशन में रख के, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, एल आपकी आ गई 255, तो पहली वाली इक्वेशन आपकी थी एल प्लस 225, यानी कि एल की वैल्यू 255 हो जाएगी। तो 255 और 225 यहाँ पे हम 255 रख लेते हैं एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू 255 हो जाएगी। 255 अपॉन पे कितना आ जाएगा 72 आएगा,
इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका है 60 माइनस एस वाई था, एस वाई निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम इक्वेशन पे रखेंगे इसे 225 और 255 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 5 5 10, 5 2 7 8, 480 हो जाएगा। तो 480 अपॉन 72 इक्वल टू 60 माइनस एस वाई। तो यहाँ से एस वाई निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये एस वाई कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसे चेंज कर लीजिए क्योंकि हमें 1 किलोमीटर में चाहिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हम अगर 2 मानते हैं सी स्क्वायर की, तो ये 0 आएगा। आप यहाँ पे रख के दीजिए 1 + 1 - 2 आपका 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × a⁴ से 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। और सी स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 2 मानी थी, तो ये c⁴ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा 3 × 1 × 1 × सी स्क्वायर की वैल्यू 2 मानी थी, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 - 8 -6 आएगा। -6/3 कितना हो जाएगा -2, जो इसका आंसर -2 होगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा -2। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि वर्ष 2014 में कंपनी का सभी मदों पर होने वाला व्यय वर्ष 2018 में होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है। तो आपको निकालना है 2014 में कंपनी का सभी मदों पर होने वाला व्यय। तो 2014 में आप इन सबको जोड़ेंगे, 284 + 98 + 3 ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आएगा। जोड़ के आप देख सकते हैं ऑप्शन दूर दूर है, या तो आप पॉइंट को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम जोड़ेंगे, इस पर थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लगेगा, तो ये आपका जोड़ के कितना आएगा 482.4। और फिर उसके बाद बोला है 2018 के सभी मदों पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है। तो इन सबको जोड़ेंगे, अगर ये सब जोड़ेंगे 2018 वाले, तो ये आपका कितना आ जाएगा 727.36। बस आपको परसेंटेज निकालना है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपको मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है, आपको आता ही है। यहाँ पर ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 66.32% आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया, अ मैन वांटेड टू सेल हिज बैट एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%. हिज ब्रदर हु वाज अ क्रिकेटर वांटेड टू बाय द बैट, so the man sells it at discount of 10%. In this deal, the man reduces 70 in profit. What was the market value of the bet? तो पहले इसमें केस क्या है कि एक मैन है, वो अपने बैट को बेचना चाहता है और 8% का डिस्काउंट देता है। तो 8% का डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचेगा 92 में, क्योंकि 100 की चीज़ है, 8% का डिस्काउंट कितना होगा 92। उसके बाद कह रहा है कि उसका जो भाई है वो भी उस बैट को खरीदना चाहता है और वो कितने डिस्काउंट पर लेता है 10% के डिस्काउंट पर लेता है। तो 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इन सारी जो भी प्रोसेस हुई इसमें उसको कितने का मतलब उसका जो प्रॉफिट था वो 70 कम हो गया। तो 70 कम हो गया तो यानी कि आपके हिसाब से कितना कम हुआ, आपके हिसाब से हुआ 2। तो 2 की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 70 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 35 और आपको निकालना क्या है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस क्या था 100। तो 100 × 35 कितना हो जाएगा 3500, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, यानी कि जो भी 50 किलोमीटर की दूरी थी वो 9 घंटे में तय की। अब उसने बोला कि उसने 5 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर घंटे की चाल से उसने साइकिल द्वारा तय की। तो साइकिल द्वारा उससे कितनी दूरी तय की, तो मान लीजिए जो उसने दूरी पैदल की वो x थी। तो पैदल अगर उसने x की तो उसे 5 घंटे में चले तो टाइम कितना लगेगा x/5 प्लस, और जो बाकी बची हुई थी वो कितनी बची होगी 50 - x। ये इसने कैसे तय की, ये साइकिल से की और कितनी की स्पीड से 10 की। तो इन दोनों को जो तय करने में से समय लगा वो कितना लगा 9 घंटे लगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 2x होगा, 2x + 50 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
40 आ जाएगी, यानी कि जो उसने पैदल दूरी तय की, क्योंकि हमने x क्या मानी थी, पैदल दूरी x थी 40, तो बची हुई जो होगी वो किससे की होगी, साइकिल से। तो टोटल 50 थी, तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10। ये आपके किससे की होगी, साइकिल से। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कॉसेक a प्लस कॉट ए प्लस 1, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस 2 कॉसेक ए का मान। तो यहाँ पे वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू आप यहाँ पे अगर 45 रख लेते हैं तो 45 करके भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो कॉसेक 45 कितना होता है, √2 प्लस कॉट 45 1 प्लस 1 इंटू ये भी √2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉसेक 45 2√2 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 होगा, और यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है कि किस महीने में कंपनी सेकेंड द्वारा उर्वरक उत्पादन उसके 5 महीनों में हुए कुल उत्पादन के लगभग 20% के बराबर है। तो लगभग 20% के बराबर है, तो हम सेकेंड वाले में निकाल देंगे 5 महीनों का टोटल कितना है, टोटल निकालेंगे 150, 5 15 पंचे 75, 750 ये हो जाएगा, 750 आपका ये होगा, और बाकी बचा हुआ ये टोटल अगर हम 5 महीनों में निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 836। अब 836 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 33, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 167 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप देखें 167 कौन से ऑप्शन में, अप्रैल में, तो अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे मैं सभी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हैं। तो आपको ये पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।